अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो वक्त बेहतरीन सलूक करेगा आपके साथ आपको कामयाब करने के लिए। जब भी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से किसी खबर में किसी जगह आप पढ़ें कि मार्स इन दिनों अच्छी पोजीशन पर है, इसका मतलब है आपका कैरियर अच्छी पोजीशन पर है। यहाँ से एक ऐसा टर्न शुरू होने लगा है जिसको हम अचीवमेंट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। ये डेली एजेंडा अचीवमेंट्स वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। कैंसेरियन, ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपको अपने जज्बात को जगाने की ज़रूरत है एंड उसके लिए सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी आपको सपोर्ट करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट 4 सितंबर को वर्गो एंगल पर आ जाएगा। सूरज के साथ है, मरकरी के साथ है। 3 प्लैनेट्स की ग्रुप एक्टिविटी आपके माइंड स्किल्स को, आपकी प्लानिंग को, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, आपकी कम्युनिकेशन सेक्टर को, आपके फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को बढ़ाएगी। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो वक्त बेहतरीन सलूक करेगा आपके साथ आपको कामयाब करने के लिए। तो आप रोना नहीं रो सकते कि वक्त अच्छा नहीं है, मैं गर्दिश अय्याम में फंसा हुआ हूँ। It is a clear prediction with all astrological rules and principles that Cancerians are in a very good time behavior. इसे seasonal support कह सकते हैं for your mind, for your emotions, for your spiritual sciences, for your plans and communication. And even decision power भी, leadership quality, captain skills, brave decisions, risk abilities ये भी बढ़ेंगी। अगर कोई काम आप पिछले दिनों सिर्फ इसलिए पेंडिंग में डाल रहे थे कि या तो उसको करने की हिम्मत नहीं थी, या उसके करने का प्लान नहीं था, या उसके करने के लिए आपके पास फैसले मौजूद नहीं थे, डिसीजंस मौजूद नहीं थे, वो इस हफ्ते हो जाएंगे। आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। इट इज़ ड्यू टू न्यू मून। 4, 5 और 6 तारीख इस हफ्ते की इम्पॉर्टेंट है एंड ये इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके अंदर नया टर्न पैदा कर सकती हैं। टर्न ऑफ सक्सेस, टर्न ऑफ रिस्पेक्ट, टर्न ऑफ फेस वैल्यू एंड मटेरियल एडवांटेजेस आल्सो। बट ये छोटी खबर थी 3 दिनों पर मबनी। जो बड़ी खबर है जो 2 साल पर मबनी है वो अभी बयान करता हूँ। मार्स आपके लिए सेम डे 4 सितंबर को आपके कैंसर एंगल पर आएगा। दैट इज़ योर फर्स्ट एंगल। कैंसर के फर्स्ट एंगल पर मार्स का होना आपके लिए करियर एंड डील मेकिंग, औलाद की वेलफेयर, फिजिकल हेल्थ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन एंड सेटिस्फेक्शन पैदा करेगी। दिस इज़ अ टाइम जब निज़ाम शमसी से जो फ्लो ऑफ फ्यूल है वो आपके कैरियर को सपोर्ट करेगा। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैरियर। एक बात सादा है एंड वो इस वीक के एतबार से नहीं, वो हमेशा अपने जहन में रखिए कैंसेरियन। जब भी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से किसी खबर में किसी जगह आप पढ़ें कि मार्स इन दिनों अच्छी पोजीशन पर है, इसका मतलब है आपका कैरियर अच्छी पोजीशन पर है। तो कैरियर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने का ये सही टाइम है। कैरियर चेंजेस के लिए ये सही टाइम है। मल्टीटास्किंग के लिए ये सही टाइम है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये सही टाइम है। एंड एक वो जो रिस्की तबीयत होती है जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कोई चीज़ मुनाफे के लिए ख़रीदना, ट्रेड करना, वो ये सब ये इस टाइम में हुआ करता है। और ये मार्स, इसका जो फिनोमिना है वो ये कि ये अब आपके फर्स्ट एंगल पर आया है। यहाँ से मार्स का एक नई रोटेशन शुरू हुई है। ये इस फर्स्ट एंगल पर दोबारा 2026 में आएगा। 25 में अब फर्स्ट एंगल पर नहीं आएगा। अभी यहाँ ये 6 हफ्ते रहेगा। इन 6 हफ्तों में आपके लिए गैर मामूली फिज़िकल स्ट्रेंथ, डील मेकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड करियर फैसिलिटीज़ ये पैदा करेगा। इसको कैच कर लीजिए जितना कर सकते हैं। एंड अदरवाइज भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। जैसे मरकरी आपके लिए 3rd एंगल पर है, दैट इज़ योर माइंड स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सूरज आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2nd एंगल, दैट इज़ इनहेरिटेंस, दैट इज़ सोर्स ऑफ इनकम,
दैट इज़ आल्सो इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर ब्रेवरी, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। मून आपका रूलिंग प्लैनेट भी अच्छी फॉर्म में है। जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर इस वक्त कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। जुपिटर की जो 12th एंगल की पोजीशन है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन उसका मतलब है कि लक फैक्टर के इवर्स चीज़ें स्लो हैं। टैलेंट आपके साथ है, प्लान्स आपके साथ हैं, माइंड आपके साथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ आपके साथ है। कामयाबी दो तरह से मिला करती है, या तो किस्मतन या अमल से। तो किस्मत वाला पहलू अगर लेट्स से इस वक्त स्लो डाउन है, तो अमली इक़दाम से अपनी कामयाबियां हासिल करिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, अपनी तालीम पर काम करिए, अपने प्लान्स पुख्ता बनाइए, अपने रिसोर्सेज को सही जगह इस्तेमाल करिए, अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, आप कामयाब रहने वाले। इन कामयाबियों में ये वाला वीक आपको 2024 का मैक्सिमम लेवल टच करा सकता है। यू आर कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स, बिग सक्सेसेस, लॉन्ग लास्टिंग, ईजी एंड सिल्की वे में। अगर कोई भी कैंसेरियन इस वक्त एवरेज परफॉर्मेंसेस भी करे, एवरेज मतलब जो जर्नल एफर्ट्स करते, तो रिजल्ट्स आइडियल आने के चांसेस हैं। विद द नेम फेम एंड अथॉरिटीज आपके स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप अपनी ज़ात में कामयाब तो इनफरादी तौर पर होंगे, लेकिन उसका मज़ा या उसके एडवांटेजेस इज्तमाई होंगे। आपकी फैमिली आपकी कामयाबियों को एंजॉय करेगी। आप जो कमाएंगे वो आप भी खर्च कर पाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर जो आपके लव वंस वो भी खर्च कर पाएंगे। आखिरी खबर, कैंसेरियंस के लिए यहाँ से एक ऐसा टर्न शुरू होने लगा है जिसको हम अचीवमेंट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। ये डेली एजेंडा अचीवमेंट्स वाली बात नहीं है कि मैं आज क्या करूँगा और अगले 7 दिनों में क्या करूँगा। आप जो कुछ आज करेंगे, जो प्लान आज करेंगे, इस हफ्ते करेंगे, वो आगे कई महीनों तक, तकरीबन 2 साल तक आपको फ़ायदा दे सकता है, आपकी खरीदो फरोख्त और आपका सोर्स ऑफ इनकम स्पेशली। जो कैंसेरियन तो इसी टाइम बिहेवियर की तयशुदा बिहेवियर से आगे चलते रहे, मतलब ऐसा होना था और ऐसा हो रहा है एंड आप फील कर रहे हैं, तो देन फाइन, ज़रूरत ही नहीं अपने आप को मरीज़ तसव्वुर करें, ज़रूरत ही नहीं आप किसी रेमेडी का सोचें, ज़रूरत ही नहीं आप किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन ऐसे कैंसेरियन जो अपने जज्बात में हिजान देखें, जो अपने रिलेशन को उलझता हुआ देखें, जो अपने सोर्स ऑफ इनकम को इतनी पावरफुल पोजीशन के बावजूद डाउन होता हुआ देखें, ऐसे कैंसेरियन जो अपने माइंड में डर और खौफ महसूस करें, एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग महसूस करें, उन्हें कुछ रेमेडी इख्तियार करनी चाहिए। कैंसेरियन अमूमी तौर पर इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, इमोशंस भरे होते हैं, जज्बात बहुत होते हैं, लेकिन सेंसिटिव होते हैं। लोगों के रवैये उन्हें तंग कर देते हैं, हालात की कशीदगी उन्हें तंग कर देती है, सम टाइम उनके अपने मिशंस उन्हें थका देते हैं। उस तरह के कैंसेरियंस को चाहिए थोड़ा सुपर नेचुरल सपोर्ट ले ले। एंड मेरे पास ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सूरह शम्स की है। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ने से ऐसी ब्लेसिंग्स मुयस्सर आती हैं जिनसे आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एंड दूसरा आपके लिए रूबी स्टोन, ब्लू सफ़ायर, ऐसे कैंसेरियंस जो अपने टाइम बिहेवियर में ख़राबी देखें वो ब्लू सफ़ायर पहने। ऐसे कैंसेरियंस जो अपने अंदर ख़राबी देखें, उन्हें टाइम बिहेवियर तो अच्छा लगे लेकिन वो ख़ुद में सुस्ती, काहली, बैड लक या फिर जिस्मानी कमज़ोरी देखें, उन लोगों को रूबी पहनना चाहिए। दोनों प्रिस्क्रिप्शंस हैं। एंड कोशिश करें कि असली लें, जो नेचुरल स्टोन्स हैं वही एडवांटेजेस देते हैं, उन्हीं की रेडिएशंस आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है। सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड, ग्लास फिनिश्ड या फिर ये जो कलर इन्हांस्ड होते हैं ये बहुत स्लो हो जाते हैं एंड फिर इनसे कोई इतने एडवांटेजेस नहीं मिलते। एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपके लिए इतनी फेवर तो की है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके, कि एक स्टोर हीलिंग स्टोन्स का, फैशन स्टोन्स का नहीं, जिनसे हील होती हैं चीज़ें, ट्रीट होता है, उस स्टोर क्रिएट कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे बिठाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड कैंसेरियंस। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो आपके लिए और तरक्की की राहें खोलेंगी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।